हेलो नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक एंड अकाउंट बुकिंग सॉफ्टवेयर को अपन कोई भी फर्नीचर शॉप जो होती है उनके लिए कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें मतलब क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं अपने को, क्या क्या अपन उनके साथ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन जैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, तो अपने को होम पेज पे जो मिलता है वो जैसे आज की तारीख में आपके पास कैश कितना है, परचेज कितना हुआ, आपके खर्चे कितने हुए, आपका यूपीआई पे पेमेंट कितना है, या आपका ऑनलाइन पेमेंट कितना है, वो सारा आपको यही मिलेगा। उसके अलावा आपको जैसे लगभग जो शॉर्टकट्स डेली बिजनेस में काम आने वाले होते हैं वो लगभग सारे शॉर्टकट्स आपको यहीं पे ही मिल जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा जैसे आपके अकाउंट का बैलेंस यानी हर एक पार्टी का कितना बैलेंस है, वो सारे स्टॉक की डिटेल के आपके पास कौन सा आइटम कितना पीस रखा है वो सारे यहीं मिल जाता है। अब अपन एक एक करके चीजों को देखना शुरू करते हैं। अब जैसे सबसे पहले अभी अपने पास कोई प्रोडक्ट नहीं चढ़ा हुआ सॉफ्टवेयर में, तो सबसे पहले अपन प्रोडक्ट चढ़ाएंगे, तो यहीं पे ऐड प्रोडक्ट कर देंगे। अब उसकी कैटेगरी बना लेंगे जैसे फर्नीचर, ऐड कर देंगे। अब सबसे पहले अपने एक आ जाएगा फर्नीचर टेबल। ठीक है, मान लीजिए अपना टेबल है, टेबल के आप डायमेंशन नाम वगैरह लिख सकते हैं। आप अगर एरिया के हिसाब से बिलिंग करते हैं स्क्वायर फुट के हिसाब से, तो वो भी ऑप्शन होता है इसमें। उसको अनेबल करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो कैसे चालू किया जाता है। बाय डिफॉल्ट आता है। इस वीडियो में मैं पीस टू पीस या यूनिट वगैरह के हिसाब से बेचेंगे। अब सेलिंग प्राइस पर पीस जो रहती है वो अपने मान लीजिए 2000 रुपए रहती है, और परचेज इसके मान लीजिए 1800 रुपए। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में अपन डालेंगे कि अपने पास अभी कितने पीस रखे हैं स्टॉक में, मान लीजिए 4, या ना हो तो आगे भी छोड़ दे। सिर्फ प्रोडक्ट का नाम और उसकी सेलिंग प्राइस ये इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सारी चीजें ऑप्शनल होती है। ये हो गया। उसके बाद अपन कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप उसकी और डिटेल्स भी डाल सकते हो कि उसका कलर कौन सा है, या किस मटेरियल की बनी हुई, या कोई गारंटी वारंटी होती है, उस टाइप से आप वो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में एडिशनल ऐड कर सकते हो। उसके बाद लो स्टॉक अलर्ट लगा सकते हो। इसमें क्या होता है कि एक पीस से कम होना तो अपने पास अलर्ट आने लग जाते हैं। जैसे कई रेगुलर जो होते हैं ना, उनके लिए आप अलर्ट सेट, क्योंकि इससे कम होते ही अपने आप वो अलर्ट आपको मिल जाए। ये मैं ऐड कर दूं, ये अपना प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब इसका स्टॉक कितना है, 4 पीस। आज की तारीख में परचेज नहीं की कोई से। अब सबसे पहले अपन मान लीजिए माल लेके आए, तो उसको कैसे चला, तो अपन ऐड परचेज करेंगे। जो भी आपका सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका नाम डाल देंगे, जैसे मोहन सेल्स। ठीक है। ऐड कर देंगे, उसके एड्रेस वगैरह वो सब डाल सकते हैं, वो सब ऑप्शनल चीज होती है। मोहन सेल्स को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए टेबल ही लेके आए 2, तो टेबल डाल देंगे। उसकी परचेज प्राइस ही अपने आप ले लेंगे जो अपन ने वहां पे डाली थी। आप चाहें तो यहाँ पे भी इसको एडिट कर सकते हैं। अब मोड ऑफ पेमेंट में आप कैश, यूपीआई, चेक, ऑनलाइन, ड्यू, ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्यू का मतलब अभी अपने लिखेंगे, बाकी है अपना। और जैसे यहाँ पे तारीख वगैरह आप अपने हिसाब से आगे पीछे दोनों में एंट्री कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। ऐड परचेज कर दूंगा तो अब टेबल में 6 हो गई और परचेज में 2 आ गई। स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है सारा। परचेज में 2 आ गई आज की परचेज। अब मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आया, उसके लिए अपन को बिल बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, ऐड सेल्स पे जाएंगे, अब टेबल सेलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट। अब अगर कैश का बिल है तो इसे खाली छोड़ देंगे तो भी चलेगा। अगर आपका कोई बकाया बिल, आपको पार्टी बनानी है उसकी, तब यहाँ पे अपन उसका ऐड कस्टमर करके पार्टी बनाएंगे। पहले से ऐड किया हुआ होगा तो फोन नंबर से सर्च करके या नाम से सर्च करके सेलेक्ट कर लेंगे। ये प्रोडक्ट हो गया। इसके मान लीजिए उसने दिए 2 पीस। अब कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आपका ऐड नहीं किया हुआ, तो वो आप यहीं से ऐड कर सकते हो। ऐड न्यू प्रोडक्ट, यहीं पे शॉर्टकट मिल जाता है आपको। ये अपन ने कर दिया। ठीक है। और ये आपकी हो गई टोटल क्वांटिटी तो 2, और टोटल आइटम हो गए आपके 1। ठीक है। आइटम यानी 1 आइटम है और क्वांटिटी उसकी 2 है। जैसे एक और टेबल के दूंगा तो क्वांटिटी 3, आइटम 2 हो जाएंगे। मोड ऑफ पेमेंट में मान लीजिए उसने आपको कैश, चेक, या फिर बाकी रख दिया, या फिर थोड़ा दे दिया, थोड़ा बाकी रख दिया, तो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इनवॉइस डेट में जाएंगे आप, तो इनवॉइस डेट में आप आज की या पीछे की आगे की तारीख सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए आज आपके पास गिराए की ज्यादा थे, तो आप 2-3 बिल बनाना भूल गए, आप यहाँ पे वो सीरीज चेंज करके अपने हिसाब से आगे पीछे भी बिलिंग कर सकते हैं। अब जैसे ये करके मैं अगर क्रिएट करूंगा, और भी सीधा आगे वाली सीरीज पे आ गया, यानी 100 नंबर का बिल आ गया। पहले वाले बिल आप बाद में करके बना सकते हैं। ये आपके पूरी डिटेल आ जाएगी। इसमें आपका लोगो वगैरह, जीएसटी नंबर वगैरह वो सब कुछ लग जाएगा। उसके अलावा आपके जैसे इसमें और चीजें मैं बताऊं आपको, ये अपने जैसे कस्टमर की डिटेल आ गई, और अगर किसी और को भेज रहे हो, मतलब बिल किसी और के नाम बन रहा है, जा कहीं और है, शिपिंग डिटेल्स, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके अलावा ये सब डिटेल्स भी डाल सकते हो।
इनको चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, वो सब ओपन रहता है ऑप्शन। उसके अलावा आप अपना पेमेंट का जो डायनामिक क्यूआर कोड होता है ना, वो पे लगा सकते हो। इनवॉइस के अमाउंट का क्यूआर कोड आ जाता है। उसके अलावा आपका सिग्नेचर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगे, बैंक डिटेल्स आ जाएंगे। वो सब चीजें अपन यहाँ पे सेटिंग में जाके चालू बंद कर सकते हैं। ये तो A4 का है, अगर आपको थर्मल का चाहिए 2 इंच 3 इंच तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इनवॉइस के हेडर फुटर वगैरह वो सब चेंज करना हो, ये डिटेल वगैरह के नाम वगैरह, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। ये अपना इनवॉइस बन गया, इस इनवॉइस कर दूंगा। अब 1 से 1 लेगा, ठीक है। वो 100 बनना है तो ये 1 से 1 अपने आप ले लेगा। बंद करूंगा तो आज की सेल में अपने पास दिखा देगा 3 पीस, इन स्टॉक बच गया 3 पीस, और कैश आ गया 25 रुपए, क्योंकि अपन ने परचेज भी की थी और सेल भी की थी, तो वो कट के जो डिफरेंस हो गया वो अपने कैश में आ गया। अब अपन अगर सेल्स में जाएंगे तो अपने को वो सारी सेल्स मिल जाएंगी, जिनके अपन फिल्टर वगैरह लगा के डाउनलोड वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। इसको एडिट वगैरह आप सारे ऑप्शन खुले होते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा आपके कोटेशन आपको मिल जाता है, परफॉर्मा इनवॉइस मिल जाता है। कोटेशन का काम आता है, जैसे बहुत से बड़े जो घर के फर्नीचर लेने आते हैं तो वो आपसे सिर्फ डिटेल्स लेते हैं कि हाँ जी ये प्रोडक्ट कितने में पड़ेगा, तो वो आप इसमें बना सकते हैं कोटेशंस। उसके अलावा परचेज में आपको आपकी सारी परचेजेस दिख जाएंगी, परचेज की होंगी वो सारी परचेजेस दिख जाएंगे अपने को। इनको भी आप जैसे आईडी डिलीट वगैरह वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा परचेज रिटर्न बनानी है तो वो आप बना सकते हैं। अब आ जाते हैं अपन अकाउंट्स में। अकाउंट्स में क्या होता है, आपकी जितनी भी पार्टियां होती है ना, और अकाउंट्स रिलेटेड सारा काम होता है वो अकाउंट सेक्शन में होता है। आप अपने क्यूआर कोड चढ़ा सकते हैं, बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, खर्चों के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है आपका एक्सपेंसेस, और डे बुक में आप डेली के आपके सारे ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। जैसे कैश में 3500 क्रेडिट हुआ, 6000 डेबिट हुआ, क्लोजिंग बैलेंस 2500 रुपए। ये आप किसी भी तारीख में आके पीछे जाके देख सकते हैं आराम से, वो लिमिट नहीं होती इस पे, आप आराम से किसी पे भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप अकाउंट्स में वापस आएंगे, अब इसके आपको सारी लेजर देखनी है तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देंगे तो इसकी पूरी लेजर खुल जाएगी। अब इसके स्टेटमेंट्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो, इन पे फिल्टर वगैरह लगा सकते हो, वो सारी चीजें आपको यहीं पे ही मिल जाएंगी। जैसे PDF स्टेटमेंट वगैरह निकालना हो वो सारा आप यहीं से निकाल सकते हो। उसके बाद जैसे अपन अकाउंट्स में आएंगे तो अकाउंट में सबसे पहले मिलता है स्टॉक मूवमेंट। इसमें क्या होता है, आपको हर एक प्रोडक्ट का है ना पूरा हिस्ट्री मिल जाता है। कैसे, टेबल पे क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी हिस्ट्री खुल के आ गई कि कौन से प्रोडक्ट कब कितना पीस आया था, कितना पीस गया था। जैसे ये टेबल है अपना, तो 7 तारीख को 2 पीस परचेज किया था, फिर 7 को इनवॉइस नंबर 100 में 1 पीस बेचा, फिर 2 पीस और बेचा। अब इस पे भी क्लिक कर देंगे तो ये आपका इनवॉइस की डिटेल खोल देगा पूरी, जिसको आप फिर से शेयर प्रिंट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं यहीं से ही। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स में आपके सारे ही प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, इनको आप एडिट डिलीट वगैरह कर सकते हैं। कोई टूट फूट गई, मैनुअली क्वांटिटी चेंज करनी है तो वो आपसे हो सकती है। उसके बाद अगर आप कोई सर्विसिंग वगैरह करते हैं जैसे रिपेयरिंग वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। GST रिपोर्ट्स में आपको अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स मिल जाती है, जैसे सेल्स वाइज प्रॉफिट लॉस हो गया, अपने अकाउंट वाइज सेल्स हो गया, अकाउंट वाइज परचेज वगैरह, इनके सबके फिल्टर वगैरह, उनके लिए अलग अलग वीडियो बनी हुई है अलग अलग सेक्शंस की, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें जो अपना मेन मोटिव था वो एक फर्नीचर शॉप का जो मेन काम होता है यानी परचेज सेल, वो दिखाना था। उसके अलावा मैंने आपको क्विकली बता दिया कि और क्या क्या फीचर्स आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे ये आपकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन जाती है, बैलेंस शीट बन जाती है, तो वो सब भी रहता है। सेल्स वगैरह का देख लिया, होम पे देख लिया, ये रहता है। बाकी सेटिंग्स में काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप कौन सा करते हैं तो वो भी इनबिल्ट फीचर ही आपको सारे मिल जाते हैं, आपको अलग से कुछ भी इम्प्लीमेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ इसी के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। तो इस वीडियो को लेता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी अगर आपको इसका मल्टी यूजर वर्जन चाहिए या और कोई भी प्रकार की सपोर्ट चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू।